जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका व अज़वाजिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु आज़म शानुहु अतम्म बुरहानुहु की हम्दो सना और हुजूर नबी रहमत नूर मुजस्सम हबीब मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म शहनशाह हसीना सरखेले ज़ोहरा जमाला सरवरे लाला रुखा नूर ज़ाते लम यज़ल जलवाए सुबह अज़ल मासूम आमिना साहिबे अलम नशरा आकाए दो जहां अहमद मुज्तबा जलवाए हक नुमा अक्से नूरे खुदा जनाबे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अकीदतन मोहब्बतन नजरानतन दुरूद सलाम के नजराने अर्ज कर लेने के बाद मौजूद सामीन हाजरीन, मैंने जो आया करीमा तिलावत की है अल्लाह ताला मुझे इस पर हक बयान करने और हम सब को इस पर हक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौजूद सामीन हाजरीन, हमारी खुशकिस्मती है कि हम हुजूर नजमुल मिल्लत बाबा जी पीर सैयद नजर हुसैन शाह साहिब के सालाना उर्से पाक में हाजिर हैं और ये हुजूर किबला आलम सनोसी हिंद अबू अल अरब वल अजम और खानवादा किबला आलम के जिक्र की खूबसूरत नशिस्त है। मेरे खाले मुकर्रम बाबा जी पीर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहिब और वालिद बुजुर्गवार पीर सैयद मंजर हुसैन शाह साहिब और अम्मे मुकर्रम हज़रत पीर सैयद इश्तियाक हुसैन शाह साहिब सज्जादगाने हुजूर अमीर मिल्लत तशरीफ फरमा हैं। अल्लाह ताला हमें इनसे हुजूर अमीर मिल्लत का और मदीने वाले आका का फैज़ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। थोड़े तरह करके सोट लो सोटने। मौजूद सामीन हाज़रीन, ये कीमती लम्हात होते हैं। मैं चाहूंगा कि आप मेरी गुफ्तगू जितने लम्हे हैं जरा तवज्जो से सुने। अल्लाह कुरान में कहता है कि खबरदार बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। वो क्या खूब किसी ने लिखा है, हमारी निस्बत इस खानवादे के साथ है। क्या खूब किसी ने लिखा, उसने कहा खुदा आबाद रखे, खुदा आबाद रखे तेरे आस्था को, वगरना हम दुनिया में पहचाने कहाँ जाते। नसीर अच्छा हुआ दर मिल गया उनका, वरना कहाँ रुकते कहाँ थमते खुदा जाने कहाँ जाते। जनाब ये वो औलिया अल्लाह हैं, ये वो हुजूर अमीर मिल्लत हैं। आपका शुमार उन अल्लाह वालों में होता है जिनके बारे में हुजूर की हदीस पाक है, जिनके बारे में लजपाल ने फरमाया कि कयामत के दिन मेरी उम्मत के 70,000 औलिया बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। अल्फिन फरमाया, दूसरी रिवायत में 7 लाख। किताबुर रिकायत इमाम बुखारी ने अपनी सही के अंदर बयान किया है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि 70,000 लोग बगैर हिसाब के मेरी उम्मत में से जन्नत में जाएंगे। और फरमाया उनमें से हर 1,000 का आलम यह होगा कि उनमें से हर कोई अपने साथ 70,000 अफराद बगैर हिसाब के जन्नत में लेके जाएगा। अरे लोगों, मैं आपको सही बुखारी सुना रहा हूं, मैं आपको सही मुस्लिम बतला रहा हूं। अरे वो मंजर निगाहों के सामने लाए, कोई हिसाबो किताब में खड़ा है, कोई पुल सरात पे फिसल कर गिर रहा है, कोई मैदान पे खड़ा कपकपा रहा है, कोई अपने अमाल की वजह से बेजार है, कोई
कोई बेताब नफ्सा नफ्सी के आलम में है, कोई सूरज की कुर्बत की वजह से तड़प रहा है, वो कुछ लोगों पे अजीब अजाब कुन मंजर होगा, अज़ियतनाक होगा, परेशान कुन होगा। और इधर अल्लाह के वली, इधर जमात अली, हुक्म होगा कि ये 70,000 औलिया अपने साथ 70,000 मुरीदों को, 70,000 गुलामों को, मोहब्बत करने वालों को ले लें। ऐ फरिश्तों हट जाओ, कोई हिसाबो किताब नहीं, सीधा जन्नत में चले जाने दो। थोड़ी मेहरबानी करो, मेरा गला फाड़ है, मेहरबानी करो थोड़ी। तुम पूछते हो वली और आम लोगों में फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि मेरे दोस्त, आम बंदे के दिल पर कसरत के साथ शैतान की रसाई होती है, लेकिन वली के दिल पर फकत रहमान की रसाई होती है। उसे शैतान की गिरफ्त से निकाल दिया जाता है और उसकी रूह को इसरारे इलाहिया अता हो जाती है, और उसकी रूह जो है उस पर उसको कुर्बत इलाहिया नसीब होती है, तजल्लियात इलाहिया नसीब होती है, अनवारे इलाहिया उतरते हैं और उसकी रूह पर अल्लाह का कलाम उतरता है, अल्लाह के अनवार उतरते हैं, रहमतों की तपश उतरती है। वो सारे फयूजात, वो सारी बरक़ात, वो सारे अनवार जो रूह को मिलते हैं, फिर वो राजों की बिना पर वो बातें कहता है, वो उलूम बयान करता है जो किताबों में नहीं मिलते। आप किताबों के वर्क खंगाल देते हैं कि ये बात कहां से मिली, वो किसी किताब से नहीं मिलती, क्योंकि उसका कल्ब खुद किताब इलाही बन चुका होता है, उसका दिल खुद किताब इलाही बन चुका होता है। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन आका ने हुजूर मुहद्दिस अलीपुरी के बारे में 1400 साल पहले ही फरमा दिया। और ये ना समझो हम लोग बैठे हैं, हम जो जमाती अली से मोहब्बत करते हैं, हुजूर पीर सैयद मोहम्मद हुसैन, खादिम हुसैन, नूर हुसैन, बाबा जी नजर पीर से मोहब्बत करते हैं, ये ना समझो कि हमारी मोहब्बतें रायगां जा रही हैं। कोई किसी खतीब का खुतबा नहीं, किसी सूफी का मकूला नहीं। आओ मैं तुम्हें लजपाल की बात बतलाता हूँ। लोगों, ये तुम्हारे बारे में हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह कहता है वजबत महब्बती लिल मुतहब्बीन फिया वल मुतजालिसीन फिया वल मुतजाविरीन फिया। लोगों, अल्लाह कहता है जो मेरे बंदों से मोहब्बत करते हैं, मुझे अपनी इज्जत, मुझ खुदा को अपने जलाल की कसम, मैं खुदा उन मोहब्बत करने वालों से मैं खुदा मोहब्बत करता हूँ। वल मुतजाविरीन फिया, जो मेरे प्यारों की जियारत करने के लिए आते हैं, खुदा कहता है मैं उन जियारत करने जाने वालों से मैं खुदा मोहब्बत करता हूँ। अरे खुदा कहता है वल मुतजालिसीन फिया, जो उनकी सोहबत में बैठते हैं, खुदा कहता है उन मजलिस में बैठने वालों से मैं खुदा मोहब्बत करता हूँ। यार बात तो सोचने वाली है कि क्या बात है इनके पास, क्या वजह है मौला, क्या वजह है कि तेरे हबीब कहते हैं कि अगर ये लोग कसम खा के कुछ कह दें, लौ अक़सम अलल्लाहि ला बर्रा, कसम खा लें और जो कुछ कह दे खुदा वही कर दे। मौला क्या बात है इनकी बातों में, ये भी तो इंसान है, क्या वजह है? बंदे के जहन में बात आती है कि यार एक शख्स इल्म की दुनिया में पढ़ता है, मैट्रिक करता है, एफएससी, बीएससी, एमए, एमफिल, पीएचडी, वो साइंस को मुसख्खर कर लेता है, वो टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल कर लेता है, वो एटम को तोड़ता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में तब्दील कर लेता है, और अमेरिका में बैठ करके पाकिस्तान में बातें करने लग जाता है। मौला ये कैसा इंसान है? रब ने कहा इसकी परवाज को न देखना, इसके आने जाने को न देखना, इसकी टेक्नोलॉजी पे न मर जाना, इसके हदफ को न देखना। मौला क्यों? फरमाया तुम्हें पता नहीं, इन्नल इंसान लफी खुस्र, ये इंसानियत, ये आदमियत खसारे में है। एक और इंसान को मैंने देखा कि वो अरबिस्तान के सहरा में रेत के पेट पर बैठा है और उसका कोई घर भी नहीं है, वो झोंपड़े में बैठा है और इमामा भी उसका शिकस्ता है और कमीज भी उसने कांटों के साथ जो है वो कांटों के पैबंद लगाए हुए हैं। मौला ये कैसा है?
ये कैसा है? फरमाया इसे कम ना कहना, इसे कलील ना जानना, इसके पास चमकते नोट नहीं है या खनकते सिक्के नहीं है तो इन पे ना तोलना। फरमाया इसे कलील ना कहना, इसे छोटा ना जानना, इसे ज़ईफ ना कहना। मौला ये कैसा है? रब कहता है इन्ना आतईना कल कौसर, अरे ये कौसर वाला है, ये कसरत वाला है, इसकी दुनिया लामहदूद है, इसका फैजान महदूद नहीं है, इसकी दुनिया महदूद नहीं है। मौला वो क्यों? वो ताजमहल में बैठा है और इसके पास तो बैठने के लिए घर भी नहीं। ताजमहल वाले को कहता है कि ये खसारे में है और झोंपड़े वाले को कहता है ये कौसर वाला है, इसकी फैजान महदूद नहीं है। फरमाया तुम्हें पता नहीं, वो जो ताजमहल में बैठा है वो मेरे मुस्तफा से दूर है। फरमाया ये बैठने वाला झोंपड़े में बिलाल, लेकिन इसकी नजर बद्दुआ के मुखड़े पर है। दोस्तों रजबुल मुरज्जब का महीना है और मैं अगर सुल्तानुल औलिया का जिक्र न करूं तो मैं अपने साथ और आपके साथ नाइंसाफी करूंगा। वो सुल्तानुल औलिया जिन्हें हुजूर ने फरमाया है। हजरत अब्दुल्ला बिन हकीम रिवायत करते हैं, अन अब्दुल्ला इब्न हकीम क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला औहा इलैया फी अली इब्न अबी तालिब सलासत अशिया लैलत उसरिया बी अन्नहु सय्यदुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन व काइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन। कोई खतीब मौलवी साहब नहीं बता रहे, कोई सूफी साहब नहीं कह रहे, हुजूर फरमा रहे हैं। हुजूर इमाम तिबरानी ने रिवायत नकल की है। वो कहते हैं हुजूर फरमाते हैं शबे मेराज मुझे अल्लाह ने मेरे भाई अली की 3 सिफात की खबर दी। फरमाया ये मोमिनों का सरदार है, इमामुल मुत्तकीन। अरे दोस्तों कुरान कहता है कि मुत्तकियों में से वली होते हैं, ये नहीं कि सारे ही मुत्तकी वली हों, उनमें से वली होते हैं। हुजूर फरमाते हैं इमामुल मुत्तकीन। ओए लोगों, परहेजगारों का, तकवा वालों का सरदार देखना है तो मेरा भाई अली बिन अबी तालिब देख लो, काइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन। फरमाया हुजूर कहते हैं रब कहता है कि कयामत के दिन जिनके मुखड़े नूर से चमक रहे होंगे उन नूरानी चेहरे वालों के सरदार का नाम अली बिन अबी तालिब है। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं हुजूर ने फरमाया हजरत अली के बारे में लहमुहु लहमी दम्मुहु दम्मी। मौलवी साहब नहीं कह रहे, हुजूर कह रहे हैं अली दा गोश्त मुझ मोहम्मद दा गोश्त है, व दम्मुहु दम्मी, अली का खून मुझ मुस्तफा का खून है। फरमाया अन्नासु मिन शजरिन शत्तई व अना व अली मिन शजरतिन वाहिदा। फरमाया औरों की मिसाल दरख्त की दूसरी टहनियों की तरह है, जबकि मैं और मेरा भाई अली एक ही दरख्त से हैं, एक ही टहनी से हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी खूबसूरत बात है, हम इंसान ही सिर्फ उनका जिक्र नहीं करते या उनसे मोहब्बत नहीं करते। इमाम ज़रकशी ने लिखा है, अगर कोई पढ़ना चाहे, वो हिजरत की रात जब हुजूर ने हजरत अली को बिस्तर पे लिटाया कि लेट जाओ, तो उस रात सरहाने हजरत अली के इमानत सुबह वापस करके आना, सरहाने जिब्राइल खड़े हैं और पांव की तरफ मीकाईल खड़े हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम वो खड़े हैं। क्या हुजूर ने फरमाया नहीं अन्नज़्रु इला वजह अली ने इबादा, अली का मुखड़ा देखना इबादत है। इमाम ज़रकशी लिखते हैं इसका मतलब ये है अली सिर्फ वही जिब्राइल अमीन जो है वो सिर्फ वही लेके नहीं आते थे, बल्कि कभी कभी वजह अली, चेहरा अली का नजारा करने भी आया करते थे। इमाम ज़रकशी ने लिखा है, वो कहते हैं मुखड़ा देखने भी आते थे। वो कहते हैं कभी कभी मुखड़ा अली का भी देखने आते थे। मुझे बताओ सबसे ज्यादा इबादत कौन करता है? फरिश्ते करते हैं। अल्लाह ने उन्हें पैदा ही इबादत के लिए किया है। कोई रकू में है, कोई सजदे में है, कोई कयाम में है, तहलील तस्बीह। फरिश्ते खड़े हो गए एक सराहने की तरफ जो फरिश्तों का रसूल है जिब्राइल, लेकिन उसे पता है ये घर वो है कि फरिश्तों को भी अल्लाह खैरात इनके तसद्दुक से अता करता है। जिब्राइल अमीन खड़े हैं और पांव की तरफ हजरत मीकाईल। ये ना कहें मैंने
ये बात कर दी। वो जिब्राइल अमीन ने जब दरवाजा खड़काया था, कहा था मैं मदीने के यतीमों में से यतीम हूँ, था तो जिब्राइल, लेकिन उसे पता है जब इस बुवे पे आए, इनके दरवाजे पे आए तो फिर कमी बन के आया जाता है, फिर यतीम मस्कीन और कैदी बन के आया जाता है। तो जिब्राइल और मीकाईल खड़े हैं, उन्होंने कहा तस्बीह का रंग भी देख लिया, हमने तहलील की इबादत भी कर ली, सजदों में सर भी रख लिए, कयाम भी कर लिया। हुजूर फरमा रहे हैं ये किसी का मुखड़ा देखना इबादत है। ए अली जरा मुखड़े से चादर हटाना ताकि जिब्राइल और मीकाईल तेरे चेहरे का नजारा करके ये इबादत भी कर ले। गदीर खुम के मौका पर हुजूर ने हजरत अली शेर खुदा का हाथ पकड़ा, फरमाया होगा ना हुजूर ने कि खैबर में भी तू, मदीने में भी तू, मक्के में भी तू, खतीजा के घर भी तू, अबू तालिब के घर भी तू, हिजरत की रात बिस्तर पर भी तू, खलवत में भी तू, जलवत में भी तू, सफर में भी तू, हज़र में भी तू। ऐ अली जरा बाजू पकड़ा ताकि मैं लोगों को बता दूं कि मुनाफिको ये ना समझना तुम्हें कोई शिकस्त देने वाला नहीं, ये अली और इसकी औलाद क़यामत तक तुम्हारे लिए काफी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली शेर खुदा का हाथ पकड़ा, पूछा लोगों से, ओए लोग आम नहीं थे, हुजूर के सहाबा थे, कुर्बान में हुजूर के सहाबा के नालैन पर, हुजूर के सहाबा थे जो अफजल हैं अंबिया के बाद, वो हैं सामने। हुजूर पूछते हैं कि मैं मुस्तफा तुम्हारी जानों से तुम्हें करीब हूं कि नहीं? कहा करीब है। फरमाया जिसका मैं मौला अली मौला। फिर जो हुजूर ने दुआ की, फरमाया अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो व आद मन आदा हो, या अल्लाह जो अली को दोस्त रखे तू भी उसे दोस्त रख, जो इसे दुश्मन रखे तू भी दुश्मन रख। मुझे बताओ कि पैगंबर, और सिर्फ पैगंबर नहीं है, पैगंबरों के सरदार हैं, उनकी दुआ कबूल हुई कि नहीं? हुई ना। अगर हुई तो मुझे रब्बे कायनात की कसम, मुझे गुंबदे खजरा की कसम, अल्लाह भी उसी का वली है, अल्लाह भी उसी का दोस्त है जो जिसने अली को दोस्त माना है। और जिसने अली को वली नहीं जाना, जिसने अली को दोस्त नहीं माना, वो सारी जिंदगी हज करता फिरे, उम्रे करे, वो दस्तारे पहने, वो मस्जिदें बनाए, 20 बनाए, वो बाज़ो नसीहत करे। हुक्म होगा, तुमने सुना नहीं था मुस्तफा का ऐलान? हुक्म होगा, तुमने सुना नहीं था कि मेरे मुस्तफा ने कहा था कि अली की मोहब्बत ईमान है और इसका बग़्ज़ मुनाफ़िक़त है। ये नहीं, हुजूर से किसी ने पूछा, हुजूर अगर एक शख्स बोलता ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा ये मोमिना के मुनाफिक? फरमाया अली का जिक्र हो, जिसका चेहरा खिल उठे जान लो ये ईमान वाला है, और जिसका चेहरा मुरझा जाए जान लेना यही मुनाफिक पक्का बेईमान है। बल्कि हुजूर ने तो बड़ा वाज़े आगे तक फरमाया कि वो 3 हालतों से खाली नहीं हो सकता जिसके सीने में इस खानवादी की मोहब्बत ना हो। फरमाया या तो वो अपने बाप की औलाद नहीं होगा, या वो मुनाफिक होगा, या वो हैजी औलाद। दोस्तों इस कुंबे की मोहब्बत अता होना ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। आखिर में एक बात कहना चाहूंगा, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, एक दिन रात को उठे, तहज्जुद की नमाज पढ़ें, पढ़ करके चादर ताने, ऊपर चादर लपेटे, ये फकीरी लिबास है, ये यूनिफॉर्म है फकीरी। जिस तरह सीएनसी का यूनिफॉर्म है ना, फकीरां दा यूनिफॉर्म है। तहज्जुद ले उठो, चादर तानो और तान करके कहो, अली मैं तेरा नौकर हूं, मैं तेरा नौकर हूं, मैं तेरा नौकर हूं, मैं तेरा नौकर हूं, मैं नौकर। खुदा की कसम अली सिर्फ कूफे का ताजदार नहीं है, अली सिर्फ कूफे का ताजदार नहीं है, सारे अब्दाल, सारे अकताब, सारे औलिया, सारे उलमाए रासिख अली की कमांड में हैं। तुम पुकारो अली, देखो जवाब कैसे देते हैं। कोई हुजूर ने इज्जतें अता की हैं, हम हुजूर की आल के भी नौकर, हुजूर के असहाब के भी नौकर।
हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा हजरत अबू बकर का मुकाम क्या था हुजूर की बारगाह में? कहा जो आज है। कहा जी कैसे? मैं तुम्हें पता नहीं हुजूर ने पहलू में लिटाया हुआ है, तुम्हें पता नहीं हुजूर ने पहलू में लटाया हुआ। तो हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमें निस्बतों का नूर अता फरमा दिया, निस्बतों का नूर अता फरमा दिया है। ना इनकार करी अज साकी, आज मौसम बड़ा सुहाना, मस्ती दाज मी वरसा दे, नहीं प्यास दा कोई ठिकाना, तेरे कोल शराब पुरानी, मेरा रोग भी बहु पुराना, साकी अज हसा स्टाल न सानू, असा पीते आबाज नहीं जाना। यार मांगो तो सही, मांगो। मांगा है कभी? नहीं मांगने का तरीका आता तो मियां मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ से पूछ लो। वो कहते हैं दर तेरे ते मैं अड़ियां करसा, दर तेरे ते मैं अड़ियां करसा जिवें बाल अयाना, एक निक्की जही जिद कर बैठा मैं खाली नहीं जाना। कभी की है अड़ियां? तुमने तो पहले ही काम तोलना शुरू कर दिया, झूठ बोलना शुरू कर दिया, कभी अड़ियां तो करो, कहो मालिक मैंने नहीं उठना। रब्बुल आलमीन तो रब्बुल आलमीन है। एक सल्तनत का बादशाह महमूद गजनवी हो, कोई छोटी सी डिब्बी लेके जाए शहद के लिए तो वो टीनों के टीन देता है, कहता है ये फकीर है मैं बादशाह हूँ। ओए महमूद गजनवी किसी सल्तनत का बादशाह होगा, हम जिसके कदमों में बैठे हैं निगाहों से सल्तनतें अता करने वाले हैं। तुम पूछते हो मुजद्दिद, मुजद्दिद तो कोई वो होगा जिसने किसी एक बादशाह को राहे हिदायत अता की होगी। 11 सल्तनतों को उनके बादशाहों को किबला आलम ने निगाहें अता फरमाई हैं। किबला आलम ने मोहम्मद अरबी के दीन उनके सीनों में जो है पेवस्त किए हैं, हम उनके कदमों में बैठे हैं। मांगो तो सही, यकीन के साथ मांगो। देखो कैसे करम फरमाते हैं, देखो कैसे करम फरमाते हैं। मौजूद सामीन हाजरीन, अल्लाह ताला हम सब की हाजरी कबूल फरमाए। ना इल्मा विच फसा सानू, कोई यार दी गल सुना सानू, इत्थे इल्म दा सिक्का नहीं चलदा जिथे इश्क होरां दा डेरा है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ से जाएं तो बस इस यकीन के साथ जाएं कि आइंदा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने मुस्तकिल मिजाजी से पेश करें और किबला आलम के कदमों में आप हाजिर हैं। अपना ईमान पुख्ता करें। देखें कैसे करम फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वमा अलैहि